दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल की इस कुर्सी को कौन संभालेगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। अरविंद केजरीवाल आज रविवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे। समर्थकों के सामने 156 दिनों बाद यानी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद ये पहली जोरदार सभा हुई और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने सभी को चौंका कर एक बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। किसी ने नहीं सोचा था वो केजरीवाल जो 156 दिनों तक जेल में रहे, हर रोज इस्तीफे की मांग होती रही, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग होती रही, लेकिन अडिग रहे। अब उन्होंने अचानक इस्तीफे की पेशकश कर दी है। पेशकश क्या, ऐलान कर दिया है कि भैया 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब ये सवाल कि अगर केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो कौन होगा जो अगले कुछ महीनों के लिए दिल्ली की कुर्सी संभालेगा। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन केजरीवाल एक बड़ा दांव भी खेल सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी एक ऐसे नाम को भी दे सकते हैं शायद जिसकी चर्चा अभी कहीं भी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों करेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले कौन से संभावित नाम है जिन पर चर्चा हो रही है उनकी बात कर लेते हैं। पहला नाम गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं गोपाल राय, पर्यावरण मंत्रालय भी संभालते हैं और संगठन का कामकाज भी संभालते हैं, सीनियर नेताओं में शामिल हैं आम आदमी पार्टी के। अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का चुनाव करते हैं, हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का चुनाव कैसे करते हैं, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, जब भी उन्होंने पंजाब में मुख्यमंत्री पद का ऐलान किया था चेहरे का, तो वो जनता के पाले में गेंद फेंकते हैं और जनता के जरिए मुख्यमंत्री का नाम सामने लाते हैं और पूरा एक जो जनता के साथ कनेक्शन होता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने मुख्यमंत्री जो कैंडिडेट अपना चुना था इसी तरह चुना था, पंजाब में भी उन्होंने इसी तरह चुना। तो अब ये बात कहीं ना कहीं मानी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी यही फॉर्मूला अपना सकते हैं। कुछ नामों को वो जनता के सामने रख सकते हैं, मोबाइल के जरिए वोटिंग करवा सकते हैं, इंटरनेट के जरिए करवा सकते हैं। तो गोपाल राय का नाम इनमें शामिल है। दूसरे नंबर पर जो नाम निकलकर सामने आ रहा है ये दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है आतिशी। आतिशी को भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद जब ये चर्चा शुरू हुई कि मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा, जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो आतिशी का नाम पहले आया था। मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी का चेहरा है और बेबाकी से अपनी बात रखती है, तो आतिशी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाल सकती है। तीसरे नंबर पर है सौरभ भारद्वाज, युवा चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में लगातार कामकाज करते रहते हैं, फिलहाल कैबिनेट में है और मीडिया के सामने पार्टी का हक, पार्टी की बात बेबाकी से रखते हैं। तो सौरभ भारद्वाज का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन एक और बड़ा दांव यहां पर खेला जा सकता है, ये दांव सुनीता केजरीवाल का भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उनकी गैर मौजूदगी में लगातार पार्टी की जनसभाएं कर रही थी, विपक्षी रैलियों में पहुंच रही थी। अब ऐसा मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को ये मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंप सकते हैं। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 महीने के भीतर उपचुनाव भी कराना होगा। तो सुनीता केजरीवाल बहरहाल किसी विधानसभा में नहीं है, पद में नहीं है, लेकिन दांव खेला जा सकता है। और इसके अलावा एक और चर्चा है, इसके अलावा चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपेंगे जो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का इस्तेमाल ना कर केजरीवाल की जी हुजूरी करता हुआ नजर आए, यानी कि खाली मुख्यमंत्री का चेहरा रहे लेकिन जो सुपर सीएम है वो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। क्योंकि देखिए आतिशी की जब चर्चा आती है तो आतिशी एक बड़ा नाम हो गई है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी का काकाजी से विधायक हैं, लगातार सुर्खियों में रहती हैं। तो आतिशी पर दांव खेलना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को मुनासिब नहीं लगेगा। गोपाल राय भी वरिष्ठ नेताओं में है, अगर गोपाल राय को कुर्सी दी जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल को टेक ओवर कर जाएं। वहीं सौरभ भारद्वाज भी युवा चेहरे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद कितना मिजाज बदल जाएगा, अंदाज बदल जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की कोशिश रहेगी कि एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए जो मुख्यमंत्री रहे लेकिन उसके पीछे जो सुपर सीएम की ताकत है यानी अरविंद केजरीवाल की ताकत है वो बरकरार रहे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इन चेहरों में किसका चुनाव होता है और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, कभी भी जनता से दूरी बनाकर नहीं रखती है। मुख्यमंत्री पद का चुनाव हो या अब दोबारा से मुख्यमंत्री का ऐलान हो, अब अरविंद केजरीवाल जनता के पाले में गेंद फेंक सकते हैं। तो ये वो तमाम चेहरे हैं, तमाम नाम हैं जिन पर दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री पद का
मोहर लगाया जा सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद से ही अरविंद केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। लगातार उन्होंने पार्टी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, लेकिन अब ये पहला मौका आएगा, ये दूसरा मौका आएगा। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने जब कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद चुनाव जीतकर आ गए थे। अब ये दूसरा मौका आएगा जब अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले इस्तीफा देंगे, लेकिन तब इस्तीफा दिया था तो बाढ़ आ गई थी सीटों की। अब इस्तीफा दिया है तो दिल्ली चुनाव की क्या कहानी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा कि वो कौन से नाम है जिन पर मोहर लगाई जाएगी। तब तक देखते रहिए।